नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 6 एंड आज मैंने जो सब टॉपिक लिया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HCO2H इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ ए रेट कांस्टेंट ऑफ 2.4 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। देखो कहीं कहीं फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी लिखा रहेगा, तो आपको इससे रिकॉग्नाइज करना है कि पर सेकेंड यूनिट फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर कैलकुलेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द 3/4। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, 3/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ HCO2H इज टू डिकम्पोज, यानी 3/4 डिकम्पोज हो जाएगा। 3/4 डिकम्पोज होगा, ये थोड़ा मीनिंग समझना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर का हम क्या लिखते हैं भाई, टाइम पूछ रहा है ना कि टाइम कितना लगेगा, तो T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन R। बच्चों यहाँ ये देखना है कि ये T टाइम के बाद कंसंट्रेशन बचा हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। कभी ये नहीं समझना कि कितना कंसंट्रेशन डिकम्पोज हो गया उसकी वैल्यू डाल देना, गलत हो जाएगा। और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो दोस्तों एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे सोच कर देखो, बहुत कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मान लो कि 1 है इनिशियल कंसंट्रेशन और कह रहा है कि 3/4 जो है जी डिकम्पोज हो गया, ठीक है ना, 3/4 डिकम्पोज हो गया, तो बचेगा कितना जी, तो 1/4 बचेगा, 1/4 बचेगा और यही वैल्यू R की हो जाएगी। ठीक है, अब हम बाय रूल चलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में चलते हैं। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो ये देखो ध्यान से करना। अगर हम मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है भाई, x मान लीजिए, ठीक है, तो x अब फाइनल क्या बचेगा, ये वैल्यू हमारा R0 हो जाएगा, है ना, ये R0 हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या होएगी, R की वैल्यू ये सोचो कि इनिशियल कंसंट्रेशन में से 3/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन चला गया, रिड्यूस हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो बचेगा कितना भाई, तो यहाँ LCM 4 हो गया। दिस इज 4x माइनस 3x, दिस इज इक्वल टू x/4, यानी ये जो वैल्यू तुम्हारा देगा ये R का वैल्यू देगा। ठीक है दोस्तों, तो R का वैल्यू हमारा x हो गया और R0 का वैल्यू x, और R की वैल्यू x/4 हो गया। अब K की वैल्यू डाल देंगे और निकाल देंगे। अब देखो T इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो 2.303 अपॉन K की वैल्यू बताइए यहाँ जी, तो 2.4 इंटू 10⁻³ और दिस इज इक्वल टू लॉग क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन x और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t x/4। अब इसमें देखो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 2.303 अपॉन 2.4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लॉग, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा log
4, ठीक है। और t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.4 इंटू 10⁻³ सॉरी, यहाँ इंटू है भाई, इंटू, ठीक है, हमारी तरह गलती मत करना, ठीक है। अब log 4 की वैल्यू हम देख सकते हैं, या नहीं आता है log 4 की वैल्यू तो एक काम करना, इसको हम लिख सकते हैं log 2⁻² लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.4 इंटू 10⁻³ और ये log m⁻n क्या होता है, n log m होता है कि नहीं, बोलो, ये समझना है। तो दिस इज क्या हो जाएगा भाई, 2 log 2, और log 2 की वैल्यू अभी मैंने बताया था, log 2 की वैल्यू क्या होती है log 2 की वैल्यू याद रखना जी, याद रखना, t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 हो गया, log 2 की वैल्यू ये हो गई, अपॉन 2.4 इंटू 10⁻³ अब बच्चों देखो ये कैलकुलेशन करने की बात है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कीजिए इसको, कैलकुलेशन अब प्लस माइनस तो मैं नहीं सिखाऊंगा, टाइम भी लगेगा वीडियो में, तो ये करीब करीब आएगा 577 सेकेंड, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, आप ध्यान से देखें, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से देखना, टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन, यानी 25% डिकम्पोज हो गया तो 75 बचेगा, कितना में भाई, 20 मिनट्स में। कैलकुलेट द टाइम when 75% of the reaction will be completed। अब टाइम कितना लगेगा 75% कंप्लीट होने में, कितना टाइम लगेगा, ये आपको समझना है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ कुछ log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है, log 4 की वैल्यू दी हुई है, इस समय दिया रहता है, वैल्यू दिया रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब इसका रेट कांस्टेंट तो सेम होगा दोनों के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं के की वैल्यू लिखते हैं पहला के लिए। एक चीज़ और हमारा ये सजेशन समझ लो कि जहाँ परसेंटेज में दिया रहेगा वहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लीजिए, आसान रहेगा। तो हम के इक्वल टू लिखते हैं पहला केस के लिए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log of r0 अपॉन r, ठीक है। हम इसको क्या मान लेंगे, इसको 100 मान लेंगे, और कितना हो रहा है 25% डिकम्पोज हो रहा है ये, तो बचेगा कितना, ये 75 बचेगा, 75% बचेगा। तो k इक्वल टू हम क्या लिखोगे भाई, 2.303 अपॉन t इज 20 मिनट्स log ऑफ 100 अपॉन 75, ठीक है। कोई समस्या, हम इसको कट कर सकते हैं 25 से, तो ऊपर में 4 आ जाएगा, नीचे में 3 आ जाएगा, और k इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 20 और log 4/3, इतना लिख दिया। अब इसमें देखिए, अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस अभी रहने दो, इतना रहने दो, या निकाल भी सकते हो 4/3 का वैल्यू डालकर, लेकिन देखते हैं थोड़ा आसान हो जाए, नहीं तो करना ही पड़ेगा। सेकंड केस हमारा है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन ये टाइम पूछ रहा है जी, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% कंप्लीशन, तो टाइम
तो टी लिख दिया, टाइम को लिख दिया टी, और ये हो जाएगा आपका log 100। अब बताओ 75% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना? 25 बचेगा, तो 25। अब इसको आप कट कर सकते हैं, कितना आएगा ये 4 आएगा। ठीक है। अब देखो ये k की वैल्यू, ये जो k की वैल्यू है, ये वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, ये वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं कि नहीं? ये k की वैल्यू है जी, ये k की वैल्यू दिखाई पड़ रहा है, यहाँ रख सकते हैं। रखिए 2.303/20 log 4/3 इज इक्वल टू 2.303/t log 4। अब ये सारा वैल्यू रख लीजिए और t को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, t को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो इसमें आप 4 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू भरिए, कितना हो जाएगा ये? log 4 माइनस log 3, तो ये वैल्यू भरोगे तो जो भी वैल्यू यहाँ आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ आएगा वो k की वैल्यू देगा। समझ रहे हो ना कैसे करोगे? देखो एक स्टेप में लिख देता हूँ, 303/20 ये log 4 माइनस log 3 log m/n, दिस इज 2.303/t log 4। ये वैल्यू आप रखिए, तो ये वैल्यू आप यहाँ से रख लीजिए, यहाँ से रखिएगा। ठीक है। इसमें रखना 2.303/20 log 4 इक्वल टू दिस इज 0.6021 माइनस ये आ जाएगा 0.4771। ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2.303/t, और log 4 की वैल्यू है, log 4 की वैल्यू 0.602। ठीक है दोस्तों, इसको आप माइनस कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आपका आएगा 0.0143, और ये k की वैल्यू है तो पर मिनट दिस इज इक्वल टू, इधर में आपका आएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1.3865/t, और t की वैल्यू आएगी, t आप कैलकुलेट कीजिएगा इसको, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.3865/0.0143 इतना मिनट हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 96.95 मिनट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा। तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आप इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आ रही बात समझ? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक मैं बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ, यानी कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है जी, यानी हाफ लाइफ पर ध्यान जाना चाहिए, ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction। तो हाफ लाइफ जहाँ हाफ हो तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर में, तो मैंने बताया था कि टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू 0.693/k। ठीक है कि नहीं? तो इससे आप इसको निकाल सकते हैं, तो आसान हो गया। टी हाफ कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, तो इधर लिखिए 60 मिनट, और दिस इज इक्वल टू 0.693/k। ठीक है दोस्तों, और
k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 60 और ये मिनट हो जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू, अब देखो ये 60 मिनट है तो मिनट में ही आ जाएगा, तो 1.155 इंटू 10⁻⁻², ये मिनट हो जाएगा पर मिनट। हो गया। अगर आपको सेकंड में पूछेगा तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें और भी ऐड कर सकता है कि जब के की वैल्यू मिल गई तो हो सकता है कि और भी कुछ कि भाई टाइम दिया रहेगा या टाइम या कंसंट्रेशन चेंज कर देगा कि अब बताइए क्या टाइम लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग वो बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिखाना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। सो दैट आपको दिखाना है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%, कि इतना कंप्लीट होने में, ये कंसंट्रेशन खत्म होने में, ये क्या है, इस 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, टी हाफ का ये 10 टाइम्स होगा। तो कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। सबसे पहले आप इसका हम इक्वेशन लिखते हैं कि 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 अपॉन R। ठीक है दोस्त, तो हमारा कितना कंप्लीट हो रहा है, 99.9, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को x मान लो, तो ये क्या होगा, x में से आप 99.9 अपॉन 100 को माइनस कर दीजिएगा तो ये R मिल जाएगा। क्यों, इतना परसेंट कंप्लीट हो रहा है तो इतना परसेंट, नीचे 100 कर दिया। आ रही बात समझ, बिल्कुल आसान है। इतना परसेंट कंप्लीट हो रहा है तो परसेंट माइनस कर देंगे ना इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको ऐसे समझना है। अब क्या लिखोगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, क्या लिखें जी, x अपॉन, ये हो जाएगा आपका x माइनस 99.9 अपॉन 100। और भी लिखिए स्टेप, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ x अपॉन, ये हो जाएगा 100x माइनस 99.9 अपॉन 100। और हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अगर माइनस कीजिएगा तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये 99.9 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस कर लेते हैं, देखिए 100.0, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये 10 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा ना ये, तो x अपॉन, ये नीचे 0.1 और ये 100.1 x अपॉन 100, तो ऐसा ऐसा कट जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और ये हो जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ लॉग ये 100 अपॉन 0.1, और हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। और t इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, और भी देखो, k इक्वल टू 2.303 इंटू 3 log 10, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है और ये t हो गया,
और t इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6.909 अपॉन k। ठीक है दोस्तों, t हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब बताओ तो कि t हाफ कितना होता था, जो इक्वेशन मैंने निकाला था वो होता है 0.693 अपॉन k। अब देखो ये दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करो तो ये 10 टाइम्स नहीं है, ये 10 टाइम्स है कि नहीं। ऐसा हम लिखते हैं t अपॉन टी हाफ कर लो, t अपॉन टी हाफ, दिस इज इक्वल टू 6.909 अपॉन k, और इसको करोगे तो इंटू k ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 0.693, तो k कैंसिल और इसको करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। तो ये हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रूव हुआ कि नहीं, बताओ क्या पूछ रहा था यहाँ। पूछ रहा था कि 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, तो 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही धीरे धीरे सॉल्व करना है और आसान क्वेश्चन होता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।